राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज है जन्माष्टमी। आज ही छोटे से कन्हैया का जन्म धरती पर हुआ था। अब आज के शुभ मौके पर भी सीरियल की दुनिया में दुख के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि पाखी लापता हो गई है। और ट्विस्ट ये है कि उसे गायब करने के पीछे रोमिल का हाथ है या अधिक का, ये नहीं पता लग पा रहा है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है और उसकी इस हालत का इल्ज़ाम भी अभिमन्यु पर लग रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में अक्का साहेब ईशान और ईशा को अलग करने के लिए षड्यंत्र करने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन भाई पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज जन्माष्टमी के मौके पर सीरियल के मोहल्ले में क्या हो रहा है। अनुपमा में शाह परिवार और अनुपमा के आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि पाखी लापता हो गई है, लेकिन उसे गायब करने के पीछे रोमिल का हाथ है या अधिक का, ये पता नहीं लग पा रहा। अब रोमिल के मन में भी बदले की आग है, सो वो ऐसा कुछ कर सकता है। अधिक ने तो मामले से हाथ ही झाड़ लिए हैं कि भैया उसे कुछ नहीं पता है। अब अनुपमा बिलक बिलक कर रो रही है तो पूरा परिवार पाखी को ढूंढने में लगा है। होता यह है कि पाखी की शर्त अनुपमा नहीं मानती तो पाखी तो साथ जाने से ही मना कर देती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तेरे लिए तेरे भाई, तेरा त्योहार, तेरा परिवार कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ये तेरा पति, वो भी वो पति जो तुझे मारता पीटता है। अब अनुपमा पाखी को छोड़कर अकेली ही शाह हाउस चली जाती है। अब शाह हाउस में पाखी के ना आने से सभी लोग दुखी हैं, लेकिन छोटी सबको बारी बारी राखी बांधती है और सभी लोग छोटी को गिफ्ट भी देते हैं। वनराज पाखी के ना आने से उदास हो जाता है और अनुज से समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। और वनराज भी कहता है कि जिंदगी बहुत दर्द दे रही है, लेकिन अब दर्द सहने की आदत हो गई है। अब पाखी को मनाने के लिए पारितोष और समर उसे वॉइस मैसेज भेजते हैं, जिसे सुनकर पाखी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अधिक की वजह से जा नहीं पाती। अब अधिक एक बार फिर अपनी बातों का जाल बिछाकर पाखी को शाह हाउस भेजने के लिए राजी कर लेगा। वो कहता है कि अपने प्यार के लिए अपने परिवार को मत छोड़ो, मैं सुधर रहा हूँ और ये तुम जानती हो, लेकिन बाकी लोगों को यकीन दिलाने में समय लगेगा। लेकिन तभी पाखी के पास एक फ़ोन आता है और वो घबरा कर निकल जाती है, जिसके घंटों बाद पाखी घर ही नहीं पहुँचती। अब पाखी के घर ना पहुँच पाने की वजह से पूरा शाह परिवार परेशान है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब अनुपमा अधिक से पाखी के बारे में पूछती है, लेकिन अधिक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब रोमिल आग में घी डालते हुए कहता है कि अधिक और पाखी के बीच तो झगड़ा हुआ था और मैंने तो दोनों को साथ ही घर से बाहर जाते हुए देखा था। अब अधिक झूठ बोल रहा है या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी का कलेश भी जारी है, जो कहती है कि उसे तो पहले से ही पता था कि भाई पाखी नहीं आने वाली है, क्योंकि उसे राखी नहीं बल्कि करवा चौथ प्यारा है। अब बात पुलिस तक पहुंच गई है और पुलिस भी पाखी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु ही अपनी मां मंजरी की मौत का कारण बनने वाला है। अरे मंजरी की हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर तक ने हाथ उठा दिए हैं। अब सारा परिवार अभिमन्यु पर चढ़ गया है क्योंकि वो मंजरी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बचाने में लगा था। अब अक्षरा को लग रहा है कि अभिमन्यु को कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उस पर भी कभी नील की मौत का इल्ज़ाम लगा था और उसकी तो सारी दुनिया ही बदल गई थी। आज होता ये है कि दही हांडी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन कायरव को काम के सिलसिले में अचानक निकलना पड़ता है। अब मुस्कान को तो पहले से ही कायरव पर शक है कि उसका उसकी मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है। मुस्कान सवाल भी करती है, लेकिन कायरव सवाल को घटिया बताकर जवाब ही नहीं देता। अब इसी बीच दही हांडी फोड़ने का कंपटीशन होता है और अक्षरा काफ़ी ऊपर तक पहुंच भी जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन अक्षरा खुद को संभाल लेती है और पहले जाकर मटकी भी फोड़ देती है। अब इसी बीच अभीर बाथरूम के लिए और मंजरी अपने कंधे पर दवा लगाने के लिए जाती है और तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। अब अभीर बाथरूम में तो मंजरी स्टोर रूम में फंस चुकी है और आग हर तरफ फैल चुकी है। अभीर को घुटन हो रही है, जबकि मंजरी को आग ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब आग पूरे पंडाल में लग चुकी है और अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर अभीर और मंजरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अभीर बांसुरी बजाकर इशारा देता है कि वो बाथरूम के अंदर है। अब जैसे तैसे अक्षरा अभिमन्यु मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं और अभीर को बाहर निकालते हैं। अभीर की हालत ख़राब है, उसे सांस लेने में दिक्कत भी होती है। अब अक्षरा अभीर को लेकर बाहर निकल जाती है, जबकि अभिमन्यु मंजरी को ढूंढने में लग जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में मंजरी को अक्षरा बचा लेती है, लेकिन मंजरी की हालत ख़राब है। अब सभी लोग अभिमन्यु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मंजरी की हालत उसी की वजह से ऐसी हुई है, क्योंकि वो मंजरी को छोड़कर बाकी लोगों की मदद करने में लगा था।
जबकि गुम है किसी के प्यार में अक्का साहिब को ईशा की वजह से बहुत ठेस पहुंची है भाई, तो उन्होंने बदला लेने के लिए मेगा प्लान भी बना लिया है। अब अक्का साहिब को लग रहा है कि ईशा ईशान को हमेशा के लिए छीनने के लिए आई है, इसलिए उसका मूड बहुत ख़राब है। और तो और वो बार बार ईशान को मेरा बेटा कह रही है। दूसरी तरफ सभी ईशा का पूरा ध्यान रख रही है। होता यह है कि ईशान ईशा से मिलने के बाद घर पहुंचता है। अब ईशान की ऐसी हालत देखकर सुरेखा और यशवंत परेशान हो जाते हैं। सुरेखा फैसला करेगी कि वो ईशान को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। सुरेखा यशवंत से वादा करेगी कि वो ईशा और सभी को ईशान की ज़िंदगी से बाहर फेंक देगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में सभी ईशा की देखभाल कर रही है। वो ईशा को समय पर खाना देती है, दवाई देती है और इसी बीच सभी ईशा को बताती है कि किस तरह से ईशान ने उसकी जान बचाई। अब ईशान का जिक्र होते ही ईशा रोना शुरू कर देती है। ईशा कहेगी कि वो अपने बेटे से कभी दूर नहीं होना चाहती। वहीं ईशान ईशा से मिलने की बात करेगा तो सुरेखा की नौटंकी शुरू हो जाएगी और वो जानबूझकर अपने ही पैर पर चोट लगा लेगी जिससे वो वहां ना जा सके। अब ईशान ऐसी हालत में अपनी अक्का साहिब को छोड़कर नहीं जाएगा, जिसके बाद अक्का साहिब ईशा को फ़ोन करती है और ईशान का नाम लेकर अस्पताल का बिल देने के लिए कहती है। अब ईशा ठहरी खुददार औरत, वो भड़क कर चेक साइन कर देती है और ईशान को देने के लिए कह देती है। मतलब अक्का साहिब दोनों माँ बेटों के बीच आग लगाने में कामयाब होने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। अब आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे कल फिर मिलने आएंगे नई जानकारी लेकर। राम राम।